दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ना पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है ना कि कैसे आपको अप्लाई करना है, एक बार मैं आपको साइड में स्क्रीन पर ही दिखा देता हूं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे आप घर बैठे बैठे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन देखो, प्रोसेस शुरू करने से पहले कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, अच्छा फिर उसके थोड़े बहुत फीचर्स क्या हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं, फिर पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं। देखो, अब वैसे एसबीआई के अगर आप क्रेडिट कार्ड्स देखोगे ना तो ज्यादा नहीं 20-25 क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से आज की डेट में टोटल 3 ही ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो सबसे शानदार है। ये जो 3 क्रेडिट कार्ड्स है ना, एक सेकंड, ये पेन कहां गया, ये रहा। वो 3 जो क्रेडिट कार्ड है ना, उनमें सबसे बढ़िया एक तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड एसबीआई का, दूसरा एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, और तीसरा जो है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। अब पॉइंट ये आता है, एक चीज स्टार्टिंग में ही बता दूं, अगर तो मान लो आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से ज्यादा है, तब तो आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले लेना, क्योंकि इन तीनों में से भी ना एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। लेकिन हां, अगर मान लो किसी का सिविल स्कोर 740 735 भी है ना, मैं उसको बेकार सिविल स्कोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां परफेक्ट भी नहीं कहूंगा। अगर किसी का 730 735 सिविल स्कोर भी है, तब भी कैशबैक वाले के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि ये जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ना, ये एसबीआई को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जिसका सिविल स्कोर बहुत शानदार है ना, उन्हीं को ही सिर्फ इसका अप्रूवल देता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 750 के बीच में ना, तो फिर आप सिंपली क्लिक की तरफ चले जाना या सिंपली सेव की तरफ चले जाना। इनका जो अप्रूवल रेट है ना, ये अच्छा खासा है। अगर किसी का सिविल स्कोर 700 से भी नीचे है ना, तो क्रेडिट कार्ड मत अप्लाई करना। रीजन ये है कि मान लो अब किसी का सिविल स्कोर, स्टार्टिंग में बता दो, किसी का सिविल स्कोर लेट अस सपोज 680 है, बेफालतू में वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, रिजेक्ट होना ही होना है, और जब क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होगा तो सिविल स्कोर फिर और लुढ़केगा, 670 तक भी चला जाएगा। समझ लो बात को, आपको अपना सिविल स्कोर पता है, पास्ट में कोई डिफॉल्ट किया है तो मत बार बार अप्लाई करना, ठीक है। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूं। देखो, सबसे पहले सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसकी फीस 499 रुपए है ज्वाइनिंग, एनुअल फीस भी 499 रुपए, 18% जीएसटी लगेगा। ऐसी सिंपली सेव की भी 499 है ज्वाइनिंग और एनुअल, और कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है इसकी फीस 999 रुपए ज्वाइनिंग है और 999 रुपए ही एनुअल फीस है। फीचर्स की बात करते हैं। देखो, पहली चीज तो जो ये सिंपली क्लिक और सिंपली सेव और कैशबैक है, ये बोलते हैं कि अगर आप साल भर का 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हो ना, तो आपकी फीस जो एनुअल फीस है वो माफ हो जाती है। अच्छा, अब अगर मैं सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इसके कुछ एक मर्चेंट है, पार्टनर ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये ब्रांड कौन कौन से हैं? अपोलो 247, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, यात्रा, नेटमेट्स और आईजीपी। इन ब्रांड से अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हो तब तो आपको 2.5% कैशबैक मिलेगा। इनके अलावा अगर आप कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको सिर्फ 1.25% का कैशबैक मिलेगा। बट ऑल टुगेदर ठीक है, जिसका सिविल स्कोर 700 से 750 है उसको ये कार्ड इजीली मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, सिंपली सेव की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि 4 जगह है, डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर यहां कुछ भी खर्चा करते हो तो 1.6% कैशबैक है, अदरवाइज सिर्फ 0.16% कैशबैक है। हां, अगर आप मेरे से सिंपली सेव और सिंपली क्लिक में पूछो तो मैं आंख बंद करके कहूंगा कि आप सिंपली क्लिक के लिए ही अप्लाई कर लो। सिंपली सेव ऑल टुगेदर कोई खास क्रेडिट कार्ड नहीं है, समझ के बात को। इन दोनों में से तो मैं कहूंगा सिंपली क्लिक के लिए ही अप्लाई कर लेना। सिविल स्कोर अच्छा है तो फिर आंख बंद करके सिंपली क्लिक और सिंपली सेव को हटाओ और कैशबैक के लिए ही अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि ठीक है, फीस 999 है प्लस 18% जीएसटी, यानी 1180 फीस बैठेगी, लेकिन ये फीस माफ भी करा सकते हो अगर साल भर में 2 लाख रुपए खर्चा कर लेते हो। लेकिन ये बोलता है कि अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 का कैशबैक ले सकते हो, यानी वही बात है, जब महीने में 1 लाख रुपए का खर्चा करोगे तो उसका 5% 5,000 निकल के आएगा, तो 1 लाख अच्छी खासी लिमिट हो जाती है। तो वही चीज है कि अच्छा कार्ड है, कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो 5% का कैशबैक, तो ये चीज है। अच्छा, अब एक सवाल और आता है कि क्या मैं अलग अलग अप्लाई करके दिखाऊंगा क्या? कोई जरूरत नहीं है। देखो, ऐसा है कि आपको मैं लिंक दे दूंगा सिंपली क्लिक का भी, सिंपली सेव का भी और कैशबैक का भी। मैं आपको अप्लाई सिंपली क्लिक करके दिखा रहा हूं, कोई फर्क नहीं है इंटरफेस में, शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है। क्या फर्क आएगा कि टॉप पे जो लिखा हुआ आएगा ना, जैसे मान लो मैं सिंपली क्लिक अप्लाई कर रहा हूं तो टॉप पे बस ये लिखा आएगा स्प्रिंट एक प्लेटफॉर्म है और वहां पे एसबीआई सिंपली क्लिक लिखा आएगा। नीचे जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, A to Z सारा सेम है। मान लो कोई कैशबैक अप्लाई करता है, कैशबैक वाले लिंक पे क्लिक कर लेना बस,
टॉप पे बस आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ दिखेगा और क्रेडिट कार्ड कैशबैक के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे। नीचे जो पूरा प्रोसेस हो रहा ना A to Z सारा का सारा प्रोसेस सेम है। समझ के बात को? तो तीनों के इसलिए बोल रहा हूं, लिंक दे दूंगा। आपको लगे, जैसे मान लो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एसबीआई सिंपली सेव सबके लिए खराब है, हो सकता है किसी का खर्चा लेट सपोज कि मूवीज पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे है और कोई लेना चाहता है एसबीआई सिंपली सेव, तो वो भी ले सकता है, ठीक है। बट मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको तीनों के लिंक दे दूंगा और जो आपको लेना वो अप्लाई कर लेना। एक का मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूं, बाकी जो अप्लाई करोगे सारे प्रोसेस सेम है। तो फटाफट से अब एक बार प्रोसेस अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखो यहां पे जैसे ही हम एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसे इंटरफेस मेरे सामने दिखाई देगा। अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे स्टार्ट अप्लाई जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, ये 3 डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, जैसे पर्सनल डिटेल, फिर प्रोफेशनल डिटेल और फिर केवाईसी डिटेल। तो एक एक करके हमने भरनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, यहां पे बोल रहा है कि जी आप अपना फर्स्ट नेम बता दो, मिडिल नेम बता दो और लास्ट नेम बता दो। तो यहां से बेसिक सारी की सारी आपको डिटेल्स एंटर करनी है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि माय नेम इज, यहां मैंने सारा नाम डाल दिया। फिर नीचे बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो। तो जो भी मोबाइल नंबर आप एसबीआई के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे और फिर सबसे नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, यहां पे एक मैसेज दिखा रहा है, वी हैव सेंट यू अ 6 डिजिट ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी इसी पेज पे दोबारा भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको एंटर करना है और नीचे आपको फिर कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करोगे ना, इसी पेज पे ये बोल रहा है कि आपका जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, यानी आपका जो शहर का नाम है, वो शहर का नाम आपको यहां पे एंटर करना है। शहर का नाम एंटर करने के बाद नीचे आपको फिर कंफर्म सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर इसी पेज पे ये बोल रहा है कि जी आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दो और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दो। तो जो भी पैन कार्ड है, नीचे पैन नंबर लिखा होगा उसके, वो पैन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको फिर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अब अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपनी मदर का नेम बता दो। तो जो भी आपकी मदर का नेम है एज इट इज एंटर करना है। फिर बोल रहा है कि माई ईमेल आईडीज, जो भी आपकी ईमेल आईडी आप एसबीआई के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो वो ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये दोनों चीजें एंटर करने के बाद नीचे रेफरल कोड पूछ रहा है। तो अगर कि एसबीआई के एम्प्लॉय को अगर आप जानते हो तो उसकी एम्प्लॉय आईडी आप डाल सकते हो, उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है जी। तो ये करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू स्टेप 2 इस वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहे हैं कि आप अपनी कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर कर दो। जैसे सबसे पहले, अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वो सैलरीड है, तो यहां पे मैं सैलरीड पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करने के बाद ये बोल रहे हैं कि माय कंपनी नेम इज, तो जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी का नाम एंटर करना है। फिर डेजिग्नेशन पूछ रहे हैं कि किस रोल पे है वो, ठीक है। अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वो टीम लीडर है, तो मैं यहां पे टीम लीडर एंटर कर दूंगा। यानी ये बेसिक सी डिटेल है। ये एंटर करने के बाद नीचे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिर ये बोल रहे हैं कि आपका जो वर्क प्लेस का एड्रेस है, यानी कंपनी का जो एड्रेस है, वो कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना है। कई बार कंपनी में भी वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई एसबीआई का एम्प्लॉय कंपनी में जाके भी वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू स्टेप 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि जी डिजी लॉकर से वेरीफाई करो अपनी केवाईसी को। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दो। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप एंटर करोगे। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है एज इट इज सामने कैप्चा कोड करोगे। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, यानी जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी एंटर करना है और सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, अब अगले पेज पे बोल रहे हैं प्लीज एंटर योर 6 डिजिट डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन। अब अगर तो आपको डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन पता है तब तो एंटर कर दो। अगर नहीं पता डिजी लॉकर का पिन तो नीचे आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे ये आपको बोलेगा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। वो एंटर करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, फिर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, यहां पे बोल रहा है कि आप अपना डिजी लॉकर का नया पिन सेट कर लो 6 अंकों का। वो पिन आप यहां पे सेट कर लेना, नया पिन, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। ये डिजी लॉकर आपका खोल देगा। यहां से आपको सिंपली अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी केवाईसी को ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद नीचे आपको जैसे अलाउ पे क्लिक करोगे फिर कुछ ऐसा पेज दिखेगा। नीचे सिंपली आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, अगले पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहां पे ये बोल रहा है काइंडली प्रोवाइड योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस।
तो आपका जो करंट एड्रेस है जहां पे आप रह रहे हो ना, वो कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना है, जैसे हाउस नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू एंड कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि आपका जेंडर सेलेक्ट करो, मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करके आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका नाम दिखाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है डियर अमन, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। अब हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें सिंपली सबसे नीचे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे दोबारा नाम दिखा रहा है, जैसे अमन, कंप्लीट योर एप्लीकेशन नंबर, ये वाला। अब कुछ एक और डिटेल पूछ रहा है, जैसे पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले फादर नेम पूछा है तो फादर नेम एंटर कर देंगे। फिर ये क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, फिर अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड अगर कोई है तो एंटर कर दो, नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। अच्छा, फिर मदर नेम पूछ रहा है, यानी ये सारी की सारी ना बेसिक सी डिटेल है। जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, कंप्लीट एड्रेस आप एंटर कर दोगे। फिर यहां पे बोल रहे हैं इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस। देखो एक लॉजिक मैं हर वीडियो में बताता हूं, परमानेंट एड्रेस होता है जो आपका आधार कार्ड में मान लो एड्रेस डला हुआ है, जो आपका खुद का मकान है, समझ के बात को। अच्छा, जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है ना, तो उसका परमानेंट एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन वो नौकरी कर रहा है मुंबई में, लेट अस सपोज, ठीक है, और मुंबई में वो किराए के मकान पे रह रहा है। तो जो मुंबई वाला एड्रेस होएगा ना, उसे आप ये बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन एड्रेस है वो, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस कौन सा होगा, जो उसका खुद का घर है, दिल्ली वाला, समझ गए। तो अब यहां पे जो हमने एड्रेस डाला है रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर ये आपका खुद का घर है तो यही मेरा परमानेंट एड्रेस है और यही मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस है। लेकिन अगर मैं खुद के घर में नहीं रह रहा, किराए के मकान में रह रहा हूं, तो वो मेरा सिर्फ कम्युनिकेशन एड्रेस है। अब नीचे क्या बोल रहा है, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस। तो अगर जैसे मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूं वो अपने ही घर में रहते हैं, अपने ही शहर में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर नो सेलेक्ट करूंगा तो फिर आपको किराए वाला मकान भी डालना पड़ेगा, समझ गए। फिर करंट एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। फिर सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, फिर यहाँ पे बोल रहा है अमन कंप्लीट योर एप्लीकेशन, दोबारा फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑफिस का फोन नंबर एंटर करना है, अगर कोई है आपके पास, वो एंटर करके नेक्स्ट करना है। फिर ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे एनुअल इनकम पूछ रहा है कि साल भर में आप कितना पैसा कमाते हो, तो यहाँ एनुअल इनकम आप नीचे मीटर से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए का उनका पैकेज है, तो मैंने यहाँ पे 4.5 लाख सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद नीचे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेफर एसबीआई कार्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसी और को रेफर करना चाहते हो तो यहाँ पे आई डोंट वांट टू रेफर पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे बोल रहे हैं एप्लीकेशन नंबर ये है, तो नीचे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है और सिंपली नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक, दो ऑप्शन दिखा रहा है, स्कैन एंड अपलोड, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक। तो आपको अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ही अपलोड करनी है, ये दिखाने के लिए कि हाँ अकाउंट में सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही। कि ऐसा थोड़ी कि फर्जी कोई लिख दे कि सैलरीड हूँ मैं, तो सैलरी अकाउंट में भी आनी चाहिए ना, समझ के बात को। तो यहाँ पे फ्रॉम बैंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चूज द बैंक, तो जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनकी कैनरा बैंक में आती है, तो कैनरा बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी वेबसाइट, प्लीज वेट, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर कैनरा बैंक की आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करनी पड़ेगी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। फिर यहाँ पे आपको थैंक यू का मैसेज आएगा, अपने आप से ये आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी की पूरी वेरीफाई कर लेगा। आपको थोड़ी देर इसी पेज पे बने रहना है। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाएगी, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर लेगा नेट बैंकिंग से, आपके पास मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एसबीआई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर, ये लिखा हुआ है। टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। टू व्यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस प्लीज क्लिक डाउन फैक्ट एंड स्टेटमेंट फ्रॉम, ये लिंक दे रखा है, यानी MITC सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, सबसे नीचे यहाँ पे एक वीडियो KYC का भी लिंक दे रखा है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, आपकी जो वीडियो KYC है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी SBI का जो एक एम्प्लॉय है वो आपके सामने आ जाएगा। आपसे वो ओरिजिनल पैन कार्ड कहेगा कि दिखा दो, आपसे वो ये कहेगा कि सीधे बैठ जो आपकी फ़ोटो कैप्चर करेगा, और बेसिक से जो सवाल होंगे कि सैलरी आ रही है, कितनी आ रही है, कंपनी का नाम, वो सारी की सारी वेरिफिकेशन रीवेरीफाई करेगा। ये सब कुछ होने के बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर जो आपका SBI क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर पे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेजा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एड्रेस पे भेजा जाएगा, और उस क्रेडिट कार्ड को फिर आप यूज़ कर सकते हो। लिमिट कितनी मिलेगी वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा ये था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके लिए कोई आपको पैसे तो देने नहीं है, बट हाँ हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।